कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। उसमें से एक वजह है राहुल गांधी, क्योंकि इसी राज्य में साल 2019 में उन्होंने बयान दिया जिसकी वजह से उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में वैसे तो जीत और हार के कई फैक्टर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस लिंगायत पर नजरें टिकी हैं भाजपा और कांग्रेस की, उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे कि ये कितना मायने रखता है और क्यों। राहुल गांधी ने बासवन्ना पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। कहा, बासवन्ना कभी पीछे नहीं हटे, डटे रहे। बासवन्ना यानी कर्नाटक में लिंगायत धर्म के प्रणेता। एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले बासव ने बचपन से ही अपने माता पिता को अंधविश्वासों का पालन करते देखा। साथ उन्होंने महसूस किया कि धर्म के नाम पर पढ़े लिखे ब्राह्मण भी वही बुरे काम कर रहे हैं जो दूसरी जातियों के बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए आम है। इन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए बासव ने हिंदू धर्म से अच्छी बातें ली, बुराइयां छोड़ दी, एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसे लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये कहावत है। ये वही लिंगायत संप्रदाय है जो कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सबसे अहम है। बासवन्ना का जन्म हुआ कर्नाटक के बागेवाड़ी जिले में। उनके माता पिता मदारास और मदलाम्बिस थे। ये लोग कर्नाटक के कम्मे ब्राह्मण थे। कम्मे ब्राह्मणों को आराध्य ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले ये ब्राह्मण शैव संप्रदाय के होते हैं। इनमें से कुछ वीर शैव होते हैं, यानी घर का हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शिवलिंग की पूजा करता है। लेकिन ये लोग अपने शरीर पर कहीं भी शिवलिंग को धारण नहीं करते। ये शिवलिंग उनके पूजा गृह में रखा होता है। इसी समुदाय में बासवन्ना का जन्म हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि बासवन्ना का जन्म सन 1131 में कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन आधी रात को हुआ था। कहा जाता है जन्म के बाद ये नवजात एकदम स्थिर था, ना रोया, ना हिला, ना डुला। माता पिता घबरा गए। उसी समय वहां से इच्छाया गुरु नाम के संत गुजर रहे थे। वो मदारास के घर आए। परेशान माता पिता को देखकर उन्होंने तुरंत जन्मे उस बच्चे को गोद में उठाया। बहुत प्यार से उसे बच्चे को उन्होंने देखा। उन्होंने गुनगुने पानी से भीगे एक सूती कपड़े से बच्चे का चेहरा पोंछा, उनके माथे पर भस्म लगाया, रुद्राक्ष शिवलिंग की माला शिशु के गले में डाल दी। बच्चे के कानों में उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र पढ़ा और बोले, आओ बासव आ जाओ। इतना सुनते ही वो बच्चा हिलने डुलने लगा कि उस पुकार से किसी मृत में जान आ गई। उसी दिन से उस बच्चे का नाम बासव पड़ गया, जिसे भक्त बासवन्ना बुलाते हैं। गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद बासव राजा के दरबार में काम करने लग गए थे। उनका व्यक्तित्व हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। धर्म के साथ उन्हें समाज का आईना देखने का मौका यहीं से मिला। उन्होंने पाया हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बहुत है। पूरा समाज 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में बटा हुआ है। माना जाता था कि ब्राह्मण जन्म से लेकर कर्म के मामले में शूद्रों से उच्च है। बासव ने समझा कि यह जाति व्यवस्था व्यक्तियों को भ्रष्ट बना देती है। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उस समय तक औरतों की स्थिति भी बहुत खराब थी। औरतों के घर से बाहर निकलने में पाबंदी थी। उस वक्त बासव ने खुलेआम औरतों की बराबरी की बात की। सभी धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। ईश्वर एक का नारा भी उन्होंने दिया था और कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने हिला दिया। बहुत से लोग उनका विरोध करने लगे। कई ऐसे भी थे जिन्हें बासव की बात बहुत पसंद आती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। बासव कहते थे कि कर्म पूजा है। धीरे धीरे उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना इसी प्रण के साथ की कि उसमें वो कोई भी बुराई नहीं होगी जो हिंदू धर्म या बाकी धर्मों में है। तो लिंगायत धर्म क्या है? बासव ने अपने अनुयायियों से कहा कि अगर वो लोग उनका अनुसरण करना चाहते थे तो उन्हें ये 7 बातें माननी पड़ेंगी। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। वो 7 बातें क्या थी? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध से दूर रहना, एक दूसरे का सहयोग हमेशा करना और इसके साथ ही और सारी बातें जिनमें दुख का सामना करना भी था, अहंकार से दूर रहना जैसी बातें कही गई थी। लिंगायत परंपरा बहुत अलग है। लिंगायत परंपरा में निधन के बाद शव को दफनाया जाता है। 2 तरह के दफनाने की परंपरा है, एक बिठाकर, दूसरा लिटाकर। दोनों में से किस विधि से दफनाना है इसका चयन परिवार करता है। लिंगायत परंपरा में मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांध दिया जाता है। जब किसी बुजुर्ग लिंगायत का निधन होता है उसे सजा धजा कर कुर्सी पर बिठाया जाता है, फिर कंधे पर बिठाया जाता है इसे, और फिर उसको बांधते हैं, जिसे हम विमान बांधना कहते हैं। कई जगह पर लिंगायतों के अलग कब्रिस्तान होते हैं। बासवन्ना ने वेदों को खारिज किया था। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ भी थे। लिंगायत समुदाय भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण करते हैं। लिंगायत समाज में अंतर जातीय विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं, लेकिन लिंगायत लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक बासवन्ना से भी पहले से था।
वीरशैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस विरोधाभास की बहुत सारी वजह हैं। बासवन्ना ने अपने प्रवचनों के सहारे जो सामाजिक मूल्य दिए, कालांतर में वो बदल गए। हिंदू धर्म की जिस जाति व्यवस्था का विरोध हुआ वो लिंगायत समाज में ही आ गया। लिंगायत कर्नाटक में 17% हैं, लगभग 100 सीटों को वो प्रभावित करते हैं। लिंगायत बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक है। बीजेपी के नेता येदुरप्पा लिंगायतों के नेता माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी कांग्रेस को थोड़ा सा अस्थिर करती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला